प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन जातकों के बारे में बता रहा हूँ जिनकी मिथुन लग्न होती है और उनके राहु केतु किस भाव में होंगे और क्या फल देंगे, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, मिथुन लग्न अगर किसी की है तो राहु यदि पहले भाव में हो तो केतु 7वें भाव में होगा। ऐसी स्थिति में जातक के मतलब मध्यम कद वाला होगा, न ज़्यादा लंबा न ठिगना, गेहुआ रंग होगा, धीर वीर गंभीर और मानसिक तनाव से युक्त होगा, षड्यंत्रकारी होगा, विख्यात होगा, राजनीतिज्ञ होगा, यश में उसको अच्छा नाम होगा और मनमुटाव में जीवन बीतेगा। अब देखिए, अगर किसी के द्वितीय भाव में राहु है तो केतु 8वें भाव में होगा। इस योग का क्या फल होगा? जातक के कान में दर्द हो सकता है, आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, शारीरिक कष्ट होगा, योनि रोग होगा, गुदा रोग भी हो सकता है और सुख में कमी आएगी। व्यवसाय में उत्थान पतन बना रहेगा, कभी अच्छा व्यवसाय चलेगा, कभी मंदा चलेगा और चोट लगना और जलने का डर बना रहेगा। देखिए, तीसरे भाव में राहु होगा तो 9वें भाव में केतु होगा। बड़े भाई या तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उनका कोई सहयोग नहीं मिलता है। छोटे भाई का सुख होता है, भाग्य रूठा रूठा रहता है और अचानक भाग्योदय होता है। धर्म में रुचि कम होती है, गलतफहमी ज़्यादा होती है। चौथे भाव में राहु होगा तो 10वें भाव में केतु होगा। ऐसी स्थिति में जातक को वाहन, माता, मातृभूमि के सुख में कमी करता है। व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा में संघर्ष बना रहता है, पग पग पर जोखिम होती है। 5वें भाव में अगर राहु है तो 11वें भाव में केतु होगा। ऐसे योग में शिक्षा के पक्ष में गलतियां होना स्वाभाविक है, गलतफहमी हो जाती है, पेट में तकलीफ होती है, तनाव होता है, अपयश और निराशा और आचरण ठीक नहीं रहता है। 6ठे भाव में अगर राहु है तो केतु जो है 12वें भाव में होगा। इस योग में जीवन में संघर्ष और सफलता की संघर्ष के बाद प्राप्त होती है और चर्म रोग, गुदा रोग, एलर्जी के रोग और वैवाहिक जीवन में सुख में कमी और आपराधिक पृष्ठभूमि होती है। 7वें भाव में राहु है तो केतु लग्न में होगा। ऐसे में बचपन में वो जातक उपद्रवी होता है, जिद्दी होता है, भूत प्रेत जादू टोना का असर उसके ऊपर बहुत जल्दी होता है, मनमानी करता है, वैवाहिक जीवन में सुख में कमी आती है और आपराधिक पृष्ठभूमि का होता है। 8वें भाव में अगर राहु होता है तो केतु दूसरे भाव में होता है। इस योग में जातक शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं को हराने वाला और मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसके जीवन में आता है। चेहरे पर कुछ निशान होते हैं, पिंपल्स के या जलने के या फोड़ा फुंसी के निशान हो जाते हैं। कुटुंब से सुख, साहस, खेल जगत में और साहसिक कार्यों में इनको सफलता मिलती है, ख्याति मिलती है और गलत निर्णय भी हो जाते हैं। देखिए, 9वें भाव में अगर
राहु है तो केतु जो है तीसरे भाव में होगा। इस योग में भाग्योदय में विलंब होता है, अचानक कोई रोग हो सकता है, परंतु वीर और साहसी ये होता है, गलत निर्णय भी करता है। 10वें भाव में अगर राहु है तो केतु चौथे भाव में होगा। इस योग में दुर्घटना, अग्नि, चोरी का भय बना रहता है, सुख में थोड़ी कमी आती है, पिता, राजकाज, व्यवसाय, नौकरी में असंतोष बना रहता है। 41 से 48 वर्ष में इनकी ख्याति और उत्थान होता है। 11वें भाव में राहु है तो 5वें भाव में केतु होगा। यह योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, परंतु केतु जो है अशुभ फल देने वाला होता है। संतान, कन्या संतान होगी, विख्यात होंगे, मित्रों से, भाइयों से धोखा खाने का डर होता है। ये जातक धनवान होते हैं और यशस्वी होते हैं। 12वें भाव में केतु राहु होगा तो केतु छठे भाव में होगा। ये जातक कठोर परिश्रमी होते हैं, आदर्शवाद के नमूना होते हैं, परंतु गुप्त व्यभिचार करते हैं। प्रतिष्ठा, ख्याति बनी रहती है, चौपाए जानवरों से भय होता है, जहरीले जंतुओं से भी डर रहता है, विवाहेतर संबंध रखते हैं। ये मैंने आज आपको मिथुन लग्न वाले विभिन्न भागों में राहु और केतु के होने के फल बताए हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।